आशिक चौहान साहब, यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इस पर अमल दरामद किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं हमारे यहाँ तो चलती हैं जिनके अंदर ड्राइविंग सीट के ऊपर भी बेल्ट मौजूद नहीं होता, तो फिर क्या तमाम लोगों की बेल्ट लगवाई जाएंगी? तमाम गाड़ियों को इसके लिए किस तरह से पाबंद किया जाएगा? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने हमें ये मौका फराहम किया है कि इस फोरम पे हम अपने तमाम सुनने वालों को ये बता सकें। मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले इधर बलकसर के करीब एक मुसाफिर बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ जानों का ज़िया हुआ। तो हमारे सीनियर कमांड और मैं उसमें शामिल था। हमने उस पूरे एक्सीडेंट का एनालिसिस किया, पूरी असेसमेंट की, जिसके नतीजे में हमें ये बात निकली कि अगर सीट बेल्ट पैसेंजर ने लगाए होते तो शायद वो बच जाते। जिसके बाद हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, NH&MP ने इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि आइंदा के बाद कोई पैसेंजर इसकी वजह से ज़ाया ना हो, उसका नुकसान ना हो, तो ये फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेते हुए तमाम पैसेंजर बसों को हमने पाबंद कर दिया है कि वो सीट बेल्ट भी लगवाएंगे और उनके जो पैसेंजर हैं वो सीट बेल्ट लगाने के पाबंद होंगे। और जिन बसों में सीट बेल्ट नहीं है, तौर पे खुशाइंदा है एकदम, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अब अगर कोई बगैर सीट बेल्ट के बस मोटरवे पे आना चाहे तो उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी, जुर्माने होंगे। कितना जुर्माना होगा सवारी को कि अगर उसकी सीट पे सीट बेल्ट मौजूद है और उसने नहीं लगाई हुई? मैं इसमें थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि ये जो बात आपने फर्स्ट पॉइंट पे की कि जिस बस में सीट बेल्ट नहीं होगा वो हम रिटर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और रिटर्न होगी। काफ़ी ट्रांसपोर्टर्स ने हमारे साथ मीटिंग भी की इस सिलसिले में, स्पेशली जो नॉन AC बसेज हैं, तो हमने उनको बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है कि सीट बेल्ट आपको लगाना पड़ेगा। हमने इनिशियली उनको 3-4-5 दिन का टाइम दिया था। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक या मेरे पास जो असेसमेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद टोल प्लाजा जो कि मेन हब है तमाम PSV गाड़ियों का, जो कि तमाम पाकिस्तान के लिए सफ़र करती हैं यहाँ से, तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 100% मैं ना कहूँ लेकिन 99% सीट बेल्ट ट्रांसपोर्टर्स ने लगवा लिए हैं। अच्छा आशिक चौहान साहब, ये चेक कहाँ पर हो रहा है? ये चेकिंग कहाँ पर हो रही है? क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक पहुंच चुके हैं तो फिर तो उनको वापस भेजना यकीनी तौर पर पैसेंजर्स के लिए भी एक बड़ा ही अजियतनाक मरहला होगा कि वो वहां तक पहुंचने के बाद फिर वहां से ट्रैवल करें वापसी का। कहाँ पर चेकिंग होती है? लाहौर में कौन से पॉइंट्स हैं? इस्लामाबाद के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? या फिर दीगर शहरों से आने वाली बसों को क्या उनके शहरों में ही रोक लिया जाता है, मोटरवे पर चढ़ने नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि तमाम टोल प्लाजा जहाँ पे PSV की एंट्री होती है, NH&MP के सीनियर कमांड की तरफ से तमाम कंसर्न ऑफिसर्स को, जिस तरह मैं सेक्टर कमांडर हूँ, इसी तरह दूसरे सेक्टर कमांडर्स को और जोनल कमांडर्स को जो कि DIG और SP SSP रैंक के हैं, उन सब को पाबंद कर दिया गया है कि कोई बस भी एंट्री पॉइंट जहाँ से मोटरवे पे एंट्री है वहाँ पे चेक किया जाता है, और अगर किसी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है तो उसको वापस कर दिया जाता है। और अब तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक 99% मैं समझता हूँ बसों में सीट बेल्ट लग चुके हैं। अच्छा चलें, ये तो आपने बता दिया कि अब आप बसों को वापस भेज रहे हैं जिसने सीट बेल्ट अभी तक यकीनी नहीं बनाई। जो सवारियां हैं उनकी अवेयरनेस के लिए और उन्हें इस चीज़ का पाबंद बनाने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे तो आपने उनकी तलाशी ले ली है, इस वक्त जो आप उनकी वीडियो भी बनाते हैं आपका अमला मोटरवे का, उस वक्त तो यकीनी तौर पे लोग लगा लेंगे, लेकिन जो सफ़र के दौरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए लोगों को किस तरह से कायल किया जाएगा, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी एक अपनी स्ट्रेटजी है। हम एजुकेशन के ज़रिए तमाम लोगों को सबसे पहले ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी NH&MP के सीनियर कमांड ने 2 महीनों के लिए हुक्म दिया है कि तमाम पैसेंजर्स को ब्रीफिंग देंगे हम, और उम्मीद है इंशाल्लाह हम जो ब्रीफिंग देंगे उसका जो कंटेंट्स हैं या जो उसकी तरीक़ाकार है हम कैल भी कर लेंगे, और लोग इंशाल्लाह सीट बेल्ट लगाएंगे। जहाँ तक आपने बात की है कि चेकिंग पॉइंट पे तो वो लगा लेंगे,
जब बस आगे चले जाएगी जहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, क्रॉस करने के बाद वो उतार देंगे। तो मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, जी, हमने तमाम बसों में डैश कैम लगवा दिए हैं। ओके, मैक्सिमम बसों में डैश कैम लगे हैं, तो डैश कैम के जरिए हम बिल्कुल ये चीज देख सकते हैं, बिल्कुल चेक सही, भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके अंदर अब हर एक की गाड़ी में तो आप डैश कैमरास नहीं लगवा पाएंगे। उनको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वो थ्रू आउट उनके पैसेंजर सीट्स पर भी, ड्राइविंग सीट पर भी कैमरास लगाए जाएं? इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर नहीं होता तो फाइन कितने कितने हो सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। ये तो हमारा पहले दिन से जब मोटरवे है तो सीट बेल्ट को हमने इंश्योर करवाया हुआ है। तो कुछ अरसे पहले इस पे सीनियर कमांड ने ये भी इनिशिएटिव लिया था कि जो बैक सीट वाले पैसेंजर हैं, स्पेशली जो कार जीप वगैरह की बात कर रहे हैं, उस पे भी ब्रीफिंग है। हमारा सारा काम जो है वो ब्रीफिंग से स्टार्ट होता है। सोशल मीडिया का अब दौर है, हम सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को ब्रीफिंग देते हैं। मेन टोल प्लाजा जहाँ पे एंट्रीज होती है, हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस लेवल को भी हम इस पे ऑन बोर्ड लेते हैं अपनी बिल्कुल ठीक। एजुकेशन। बहुत शुक्रिया आशिक चौहान साहब, एसपी मोटरवे पुलिस हमारे साथ मौजूद थे।